श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि टूटी हुई झाड़ू का क्या करना चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। आइए जानते हैं दोस्तों। आपको पता होगा कि झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू 3 प्रकार के होती है। इसमें कौन सी झाड़ू रखनी चाहिए जो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है यानी शुभ होता है, और कौन से झाड़ू से अशुभ माना जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि टूटी हुई झाड़ू का क्या करना है, झाड़ू किस दिशा में रखना चाहिए, कौन सा झाड़ू इस्तेमाल करना चाहिए, झाड़ू कब लगाना चाहिए, और इस सारी और अंत में हम आपको 2 उपाय बताएंगे झाड़ू से संबंधित। तो ये वीडियो को आप पूरा देखिए और अच्छे से देखिएगा, फिर आप उपाय ज़रूर कीजिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो झाड़ू 3 तरह के होते हैं, एक प्लास्टिक वाले होते हैं, स्टिक वाले होते हैं और फूल वाला झाड़ू होता है। आखिर कौन से झाड़ू करने से क्या प्रभाव पड़ता है वो मैं बताने जा रही हूँ। कौन सा झाड़ू आपको काम वाली से लगानी चाहिए और कौन सी झाड़ू घर की बहू को लगानी चाहिए। तो आइए हम विस्तार में जानते हैं। घर के में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू हमारी आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। झाड़ू किसी को करोड़पति से किसी को कंगाल करोड़पति से रंक तक कंगाल बना सकती है। तो हाँ, हमारे शास्त्रों में टूटी हुई झाड़ू और गलत दिशा में रखी हुई झाड़ू को माता लक्ष्मी की बहन से जोड़कर दिखाया जाता है। तो दोस्तों, झाड़ू के गलत दिशा रखने से, टूटी हुई झाड़ू रखने से हमारे जीवन में बहुत सी आर्थिक परेशानियां आने लगती है और दरिद्रता आती है। तो अगर आपके जीवन से बहुत सारी परेशानी है, जीवन में आर्थिक परेशानी लगने लगी है, तो इसका क्या एक कारण ही हो सकता है कि आपके घर में नकारात्मकता फैली हुई है। इसका एक कारण ही हो सकता है, झाड़ू भी हो सकता है। तो हमारे घर में बहुत नकारात्मकता फैला हुआ है और आप बहुत परेशान हैं, लेकिन सही झाड़ू की सही इस्तेमाल किया जाए तो यह सकारात्मकता ला सकती है, आर्थिक स्थिति ठीक कर सकती है। तो आगे बढ़ने से पहले एक अनुरोध है कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, दुनिया में कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे झाड़ू नहीं लगता होगा। झाड़ू का इस्तेमाल दुनिया में हर किसी के घर में होता है, लेकिन कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि झाड़ू को कब लगाना चाहिए और कैसे रखना चाहिए। गलत दिशा में रखने के कारण ही झाड़ू जो है, लोग परेशान रहते हैं, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। तो झाड़ू को अगर आप जितना सुबह जल्दी होकर उठे और झाड़ू लगाए, शाम को तो झाड़ू बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। और अगर शाम में मजबूरी हो, किसी कारणवश अगर गंदा फैल गया हो, तो सफाई के कारण लगाते भी हैं, तो कचरा को बाहर नहीं निकालना चाहिए। नए झाड़ू खरीदने का, इस्तेमाल करने का शुभ दिन क्या है तो बता दें कि देखिए, कभी भी झाड़ू शनिवार, रविवार और मंगलवार, इसी 3 दिन झाड़ू खरीदना चाहिए। बाकी 4 दिन झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। उस दिन अगर खरीदते हैं तो अशुभ माना जाता है, और शुभ माना जाता है कि रविवार, शनिवार, मंगलवार को दिन झाड़ू खरीदिए या इस्तेमाल कीजिए। अगर नया झाड़ू है तो खरीद तो आप त्यौहार के दिन कर सकते हैं, दिवाली या कोई त्यौहार है उस दिन खरीद सकते हैं। हमारे यहाँ जो इंसान ईशान कोण, झाड़ू कहाँ रखने चाहिए, जो हमारे घर के जो ईशान कोण, जहाँ पे पूजा घर बनता है, पूजा पाठ होता है, वहाँ तो झाड़ू बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ईशान कोण पूजा का स्थान होता है, पूजा पाठ होता है, वहाँ देवता का वास होता है। तो घर में कभी भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए वहाँ ईशान कोण में। वहाँ रखने से दुर्भाग्य चल कर आती है और घर में नकारात्मकता फैलती है। झाड़ू को रखने का सबसे अच्छी दिशा है दक्षिण पश्चिम दिशा, इसमें रखना चाहिए झाड़ू। ये माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है अगर ऐसे जगह रखेंगे तो, क्योंकि दक्षिण दिशा में माता लक्ष्मी का वास होता है। घर में झाड़ू लगाने का सही समय क्या होता है कि हमारे वेद पुराणों में झाड़ू लगाने का 4 समय कहा गया है। सुबह जितना जल्दी हो के उठ के आप झाड़ू लगाएं। रात को झाड़ू लगाकर उसको लगाते हैं तो दरिद्रता का वास होता है। घर में साफ और स्वच्छ रखना चाहिए, जिससे कि लक्ष्मी वास होता है। अगर बहुत मजबूर हैं, रात में झाड़ू लगाते भी है, तो कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। भूल कर भी झाड़ू को पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। पैर से स्पर्श करना बहुत ही गलत होता है। ये स्पर्श करने से आपको अगर गलती से लग जाता है पैर से, तो आपको प्रणाम कर लेना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए। तो क्योंकि वो माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। अगर पैर से लगता है तो ये तो माता का अपमान हुआ, एक तरह से अपमान माना जाता है। इसलिए आपको पैर से तो बिल्कुल झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को कभी भी खुले स्थान पर नहीं रखना चाहिए। झाड़ू लक्ष्मी का रूप होती है, हमेशा छुपा के रखना चाहिए। ऐसी जगह रखिए कि आपके बाहर का व्यक्ति
कि कोई घर में आता है तो उसका नज़र ना पड़े, ऐसी जगह रखना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि झाड़ू को छुपाने का सही जगह हो सकता है कि घर में पलंग के नीचे, सोफ़ा के नीचे, तो यहाँ भी बिल्कुल झाड़ू नहीं रखना चाहिए। दिखाई नहीं, झाड़ू को कभी भी पलंग के नीचे नहीं रखिएगा, क्योंकि ऐसे रखने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ बढ़ने लगती है। तो ऐसा कोई जगह देखिए जहाँ पे इस तरह के जो आराम से झाड़ू रखा जा सके और किसी की नज़र भी न पड़े। झाड़ू कभी भी सोफ़ा या पलंग के नीचे नहीं रखना चाहिए। झाड़ू सूर्यास्त से पहले झाड़ू और पोछा लगाने से माता लक्ष्मी का वास होता है। पौराणिक मान्यता है कि गुरुवार को पोछा नहीं लगाना चाहिए। ऐसा तो अब आज के डेट में होता नहीं है, साफ़ सफाई के लोग पोछा करते हैं, इसका आप ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा आप। लेकिन गुरुवार को ऐसे मतलब पुराने ज़माने के लोग बोलते थे कि नहीं लगाना चाहिए गुरुवार को। अगर पोछा आप किसी दिन लगाते भी हैं तो पोछा में आप ना ये कीजिएगा, 1 चम्मच नमक डाल के पोछा लगाइएगा, इससे नकारात्मकता दूर होती है। आपके घर में कोई शुभ कार्य से बाहर कोई जा रहा है, आपके घर में कोई बाहर जा रहा है शुभ काम के लिए, तो आपको कभी भी उस जाने के बाद तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कम से कम उसके जाने के बाद 8 घंटे तक आपको घर में झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए, उसके बाद झाड़ू लगाना चाहिए। अगर तुरंत किसी के घर जाने के बाद आप झाड़ू लगाते हैं ना, तो ये मृत्यु का सूचक माना जाता है। तो झाड़ू कभी भी आप किसी के जाने के बाद तुरंत नहीं लगाना है। और झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए, वो सीधा सही से रखना चाहिए, खड़ा करके कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आपकी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, विशेष कृपा, तो आपको 2 टोटका बताने जा रहे हैं, वो ज़रूर कीजिएगा। एक बार आजमा के ज़रूर देखिएगा, आपको फल मिल के ही रहेगा। देखिए, आपको झाड़ू रात में बाहर, गेट के बाहर रख देना है रात में, और बाहर सुबह होते ही उसको वापस ले लेना है, ठीक है। जितनी भी नकारात्मकता होगी बाहर निकल जाएगी। और दूसरा टोटका है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह कितना बजे, आपको 4 बजे उठकर चुपके से बिना किसी के बताए 3 झाड़ू आपको पास के मंदिर में जाकर रख देना है। किसी को बिना बताए रख के आ जाना है। ये आप करना चाहिए। ये उपाय त्योहारों के दिन कर सकते हैं, शुभ दिन। अगर त्यौहार को नहीं करें तो आप शुक्रवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। ये 2 उपाय, ये टोटका है एक तरह का, ज़रूर कीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा। कभी भी दोनों उपाय कीजिए तो बिना किसी को बताए। घर में कोई 1-2 जाने तो अलग बात है, लेकिन और किसी से शेयर नहीं, किसी को बताइएगा नहीं। कभी भी कोई टोटका करते हैं ना तो बिना किसी को बताए। तो आप एक बार ये ज़रूर टोटका आजमाइएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।